बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैथ के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट इंग्लिश के पेपर की वीडियोस बनाई थी, उनमें से तकरीबन 70 to 80% वही गैस जो मैंने दिया था वही पेपर में आपका आया हुआ था। आप वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं और अपने पेपर को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे मैंने बताए थे 4 से 5 इम्पोर्टेंट, उनमें से तकरीबन 1 या 2 आए हुए थे। कायद आज़म आया हुआ था आपका फ़र्स्ट टाइम में भी। तो कुछ बोर्ड्स के जिस तरह से अलग अलग बोर्ड्स हैं उनके अलग अलग से पेपर आए होंगे, ठीक है। तो कुछ बोर्ड के सेम आए हुए थे उसी तरह। तो आज मैथ का पेपर हम डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका मैथ का है, एक्सरसाइज 1.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट सिर्फ करना है। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, चौथा पार्ट करना है। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से पहला, पांचवा और नौवां पार्ट करके जाना है, ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज 1.2 है जो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला, तीसरा, सातवां और आठवां पार्ट करके जाना है। इस तरह एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 9 क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 9 क्वेश्चन नंबर करना है, 10 क्वेश्चन करना है और 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1.4 है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करके जाना है। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 1 की, उसमें आपने इस तरह से करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने लाजमी से करके जाना है। अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तकरीबन एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 वाला पेयर जो आपका होगा। चैप्टर 1-2 का पेयर है, ठीक है। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और चौथा पार्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने थर्ड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आपने दूसरा पार्ट करना है और इसी तरह 6वां और 8वां और चौथा क्वेश्चन आपने पूरा करना है। तो मैं आपको एक गैस सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमी से बुक निकाल लें, उस पर निशान लगा लें जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा उसका हासिल नहीं होगा, या इसको लिख लें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, पाँचवा, छठवां, दूसरे का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और पाँचवें का दूसरा पार्ट, ठीक है। इस तरह 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का FGH पार्ट और तीसरे का बी जूस, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट और दूसरे का दूसरा और पाँचवें का भी दूसरा पार्ट करना है आपने। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है और 5 करना है, 10 करना है और 13 करना है। इस तरह से एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 और जो एक्सरसाइज आपकी 2 है क्वेश्चन इसका ये जो आपका चैप्टर की एंड पे एक्सरसाइज है, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है अपने जो MCQs का होता है, और दूसरे का आपने पहला और सातवां पार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 है, अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर कर लेते हैं तो आपका तकरीबन 30% पेपर हल हो जाता है, जिसमें बंदा आसानी से पास हो सकता है अगर MCQ साथ कर ले, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पाँचवा पार्ट और चौथा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 11वां क्वेश्चन पूरा, 11वें के सिर्फ आपने चौथा और पाँचवा पार्ट करना है। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, 2 का दूसरा पार्ट और 5 का 8, 10, 13 ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है आपने। इस तरह एक्सरसाइज 3.3, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पहला पेयर बन के आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें अगर आप 3 को चैप्टर को या एक चैप्टर पहले 3 में से छोड़ दें तो आपके 6 पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, चौथा, पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और तीसरा पार्ट। इस तरह एक्सरसाइज 3.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, पाँचवा, आठवां, दूसरे क्वेश्चन का छठवां और आठवां। एक्सरसाइज 3.5 का सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 3 करके जाना है, बाकी भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा, तीसरा, छठवां और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। इस तरह एक्सरसाइज 3.7 जो आपकी है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9 और इसके अपने एक्सरसाइज के सिर्फ MCQs करके जाने हैं, ठीक है। इस तरह आपका चैप्टर 4 है। अभी परेशान ना हो, आगे जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं तो वीडियो को लॉन्ग ज़्यादा नहीं होगी। तो एक्सरसाइज जो 4.4 है 1 है
इसमें क्वेश्चन नंबर 248 आप कंप्लीट करेंगे। 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1268 करेंगे। इस तरह एक्सरसाइज 4.3 में आप क्वेश्चन नंबर 168 करेंगे और 4.4 में क्वेश्चन नंबर 236 करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 का आप क्वेश्चन नंबर 1 में से पहला, दूसरा और चौथा पार्ट करेंगे और तीसरे में से तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा उसका पहला और पांचवा पार्ट, और चौथे का पहला और तीसरा, छठवें का पहला और दूसरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपने स्किप कर देना है। इस तरह एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा और छठवां पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट, तीसरा एंड चौथे का दूसरा पार्ट। 5.3 एक्सरसाइज जो है ये यहाँ लिखने भूल गए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पहला, दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पहला, दूसरा और पांचवा पार्ट करना है, और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट करना है। इस तरह चैप्टर 4 क्वेश्चन का इसका तीसरा और चौथा पार्ट करना है। और इसी तरह 5.4 एक्सरसाइज जो आपकी है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करना है, और पांचवें क्वेश्चन का आपने दूसरा पार्ट करना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले। तो चैप्टर नंबर जो आपका 6 है एक्सरसाइज 6.1, इसकी जो है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 और 3 करके जाना, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 जो है उसका तीसरा, सातवां, 11वां, 12वां सवाल करके जाना है। एक्सरसाइज 6.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का पाँचवें का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना है। इस तरह चैप्टर नंबर जो आपका 7 है उसमें एक्सरसाइज 7.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सातवां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पांचवां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और सातवां पार्ट, ठीक है। 7.2 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पांचवा और छठवां कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और छठवां। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपने कंप्लीट करना है, और 12 का आपने सातवां और आठवां पार्ट करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 7.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है कंप्लीट। इस तरह से 10वां क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। इस तरह से 11वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुसलमानों का हाल है कि रमज़ान चल रहा है और ये छल्ली बेचने वाला, कुल्फ़ी बेचने वाला, ये आम शरेआम चल रहे हैं। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुसलमानों का हाल है। तो एक्सरसाइज 7.4 का आपने 16 क्वेश्चन नंबर, 20 क्वेश्चन नंबर और 24 क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट करके जाना है। इस तरह एक्सरसाइज जो 7.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जाना है। अब 8वां, 9वां और 12वां ये थ्योरम से रिलेटेड आपके चैप्टर हैं, तो आपने थ्योरम नंबर 2 करना है 8वें का। शायद 8वें में से थ्योरम नहीं भी आएगा आपकी स्कीम में, शायद हो भी, लेकिन जो 9वें 12वें का स्टूडेंट करते हैं तो उसमें थ्योरम दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 का पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है। इस तरह चैप्टर नंबर 9 का 10 का थ्योरम जो है पहला और तीसरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा अगर आपका आना हुआ उसमें से, ठीक है। स्कीम आपने देख लेनी है, पहले मैंने वीडियो चढ़ा दी है, स्कीम की अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 का पहला और चौथा थ्योरम, और इस तरह से चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 एंड 4 ये आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो थ्योरम कम्बिनेशन एज चैप्टर 9, 12, ठीक है। आगे 9वां और 12वें का थ्योरम आएगा, और इस तरह से 8वें और 10वें 11वें का है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 9 और 12 करें। 4 थ्योरम बनते हैं टोटल इसके, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको याद करके जाएं, इंशाल्लाह काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो रेडिकल इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की है, नेम मेथड इक्वेशन क्या होता है, रेशो की जो तीसरा चैप्टर है आपका, प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रेशनल फ्रैक्शन, complement of set, into function, on to function, one function, one to one function, rational function, range, variable, deviation, mode, arithmetic mean, standard deviation, radian, measure of angle, circle, length of tangent, segment circle, ठीक है। ये आपकी कुछ डेफिनेशंस है, तो आपने इन डेफिनेशंस को लाजमी करके जाना है। इनमें से तकरीबन आपकी 2 से 3 डेफिनेशन आ जाएंगी जो कि आपकी 5 से 6 नंबर का आपको कंसिस्ट करके देंगी, ठीक है। तो गुड लक आपको पेपर के लिए। आपने कोशिश करनी है कि सुबह जाते हुए नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के रोज़ा रख के जाएं, और सूरह कलम की तिलावत लाजमी करके जाएं, इससे काफ़ी पेपर में आसानी होती है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।